आपके चैनल अनिल क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जानने की कोशिश करते हैं कि जमीन का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। अधिकांशतः आजकल देखा भी गया है कि अपनी ही जमीन को मापने के लिए हमें दूसरों की ज़रूरत पड़ती है और वो दूसरे किस हिसाब से उसको नाप के आपको बताते हैं, उसके लिए आपको बहुत सारे उनके प्रयास करने पड़ते हैं, उनके लिए उनकी सेवा भगत करनी पड़ती है, फिर वो आकर के आपकी ज़मीन को नापते हैं। बाकी देना लेना तो कुछ नहीं है उसमें, लेकिन उसको जानने के लिए या बताने के लिए हमें बहुत लोगों का सहारा लेना पड़ता है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दे करके वीडियो को लास्ट तक बने रहें तो आपको अपनी ही ज़मीन को मापने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होगी, आप स्वयं अपना ज़मीन नाप सकते हैं। लेकिन देखिए, मात्रक जो आजकल हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो फिट में बातें, पहले जैसे बीघा होता था, मंडी होता था और भी कई मात्रक इस्तेमाल किए जाते थे। आजकल तो सिंपल सा हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इतना फिट है। फिट के हिसाब से देखा जाए हम लोग ज़मीन का परिमाप ज्ञात कर लेते हैं। अगर फिट केवल दिया गया, इट मीन्स केवल लंबाई की बात की जाएगी। यदि वर्ग फिट कहा गया, इट मीन्स लंबाई और चौड़ाई दोनों लिया जाएगा। और अगर फिट का क्यूब लगा दिया गया, इसके मतलब लंबाई भी हो गया, चौड़ाई भी हो गया और ऊंचाई भी हो गया। इसमें तीन चीज़ें आती हैं, इसको घन फिट कहा जाएगा। और घन फिट से प्रायः उसका आयतन ज्ञात भी होता है कि जैसे ये शहरों में अधिकांश जगहों पर चलता है, वहाँ घन फिट चलता है कि आपको इतना लंबा दिया गया, इतना चौड़ा दिया गया और ठीक इतना ही ऊंचा दिया गया। लेकिन अपने यहाँ अभी वर्ग फिट चल रहा है। वर्ग फिट मीन्स लंबाई और चौड़ाई आपको बता दी गई, ऊंचाई आप चाहें तो आपकी आसमान तक ऊंचाई है। इसी पर देखिए, एक छोटा सा इसे तथ्य कहा जाए, बड़े बड़े शहरों की बातें होती हैं कि वहाँ घन फिट में ज़मीनें दी जाती है, लेकिन अभी हम लोग के यहाँ आम भाषा में वर्ग फिट ही चल रहा है। एक आदमी गया बॉम्बे या किसी ऐसे बड़े शहर में, मान लीजिए उसने ज़मीन खरीदा, उसको ज़मीन किस में दिया गया? घन फिट में दिया गया। मीन्स उसकी लंबाई भी निश्चित कर दी गई, चौड़ाई भी निश्चित कर दी गई और ऊंचाई भी निश्चित कर दी गई। इसका तात्पर्य होता था, बेचने वाला यही समझता था कि ये जितना हम इसको ऊंचाई दिए हैं उसी ऊंचाई पर ये अपना छत लगाएगा। लेकिन आदमी तो बहुत शातिर निकला, क्योंकि आदमी तो हम लोग के यहाँ का था। उसने क्या किया, लंबाई चौड़ाई तो ठीक जो दिया गया था उसी पर छत मतलब दीवार खड़ा किया, लेकिन जब ऊंचाई की बात आई तो उसने 2 फीट नीचे अपना छत लगा लिया। अब जब तीसरा आदमी उस पर घर बनाने आया तो कहा, भाई देखा 2 फीट हमारा छत के ऊपर छोड़ देना, क्योंकि हमारा छत 2 फीट नीचे है, अब उसके ऊपर ही देखा जाए तुम्हें छत लगाना होगा। अब यहाँ मैटर तो फंस गया कि भाई हम 2 फीट वायु में ऊपर छत के ऊपर कैसे दीवार खड़ी कर सकते हैं। इट मीन्स शहरों में अब ये प्रतिबंध कर दिया गया है कि इतना लंबा, इतना चौड़ा और इतनी ही ऊंचाई पर आपको छत लगानी होगी। ये नहीं कि आप 2 फीट नीचे लगा लें, 1 फीट ऊपर लगा लें, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अभी हमारे यहाँ जो ज़मीनें चल रही हैं ये वर्ग फिट में ही चलता है। जैसे मानते हैं कि अगर ये कि आपको ज़मीन दिया गया, इस ज़मीन के हम लंबाई चौड़ाई ज्ञात कर लेते हैं। सपोज दैट इसकी ये लंबाई दिया गया 30 फीट, ये लंबाई भी हम मान के चलते हैं कि 30 फीट है, और इसकी हम चौड़ाई सपोज करके चलते हैं कि ये 40 फीट हो गया। तो इट मीन्स ये भी, अभी इसको हम आयताकार मान के ही चल रहे हैं कि ये भी हमारा कितना होगा, 40 फीट ही होगा। इट मीन्स इस ज़मीन की ये जो भुजाएं हैं ये 30-30 फीट है और ये जो भुजाएं हैं ये 40-40 फुट हैं। तो इसमें तो क्षेत्रफल निकालना एकदम इजी रहा। कैसे निकालेंगे? इसका जो क्षेत्रफल होगा, ये क्षेत्रफल इसका आ जाएगा लंबाई और गुणे चौड़ाई हो जाएगा। सिंपल सा, इसकी लंबाई जो लंबी भुजा होती है वही लंबाई मानी जाएगी। इट मीन्स इसकी लंबाई हो गया 40, इसकी चौड़ाई हो गई 30। गुणा करना भी सिंपल सा, दोनों में 0 है, 2 0 हम पहले उतार लेते हैं और 4 तिया 12। इट मीन्स 1200 स्क्वायर
फीट ये जमीन हो गया। अब इसको अगर आपको मंडी में कन्वर्ट करना हो तो मंडी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 680 स्क्वायर फीट जो होता है, इसका स्क्वायर फीट, इसको हम मान के चलते हैं कि ये कितना होता है? एक मंडी होता है, एक मंडी होगा। अब अगर इस 1200 स्क्वायर फीट को आपको मंडी में कन्वर्ट करना हो तो आपको क्या करना होगा? 1200 को देखें तो आपको 680 से भाग दे देना होगा। अब अगर 1200 को आप 680 से भाग दे दें तो जो भी आएगा वो आपका मंडी ज्ञात हो जाएगा। अब इसको हम भाग दे करके भी देखते हैं कि किस प्रकार से 680 को हम 1200 को हम 680 से भाग देते हैं। अगर 1200 को हम 680 से भाग दें तो कितना हो जाएगा? कितनी बार डिवाइड होगा भाई? 3 अंक अगर इसका हम लेते हैं, 3 इसका लेते हैं तो डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये 120 ही है और जिससे हम भाग दे रहे हैं वो हमारा 680 है, इसलिए इसमें हमको चौथा अंक भी लेना पड़ेगा। और जब हम इसका चारों अंक लेंगे तो 6 दूना 12 और 80 तो भी बचा रह गया। इट मीन्स भाग कितनी बार जाएगा? केवल एक बार जाएगा। कितना जाएगा? 680। इस साइड से लिख दिया गया। इसके बाद 0 में से तो 0 चला जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 0 में से 8 नहीं जाएगा, यहाँ से उधार लेंगे, कितना हो जाएगा? 10। 10 में से 8 निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 2 आ गया। अब यहाँ कितना बचा? 1। 1 में से 6 नहीं जाएगा, फिर यहाँ से 1 उधार लेगा तो कितना हो जाएगा? 1 पहले था, 1 लिया, अब ये हो जाएगा 11। 11 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब भाग तो फिर नहीं जाएगा क्योंकि अब हमारे पास अंक भी नहीं बचा हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे? दशमलव बढ़ा देंगे। अब दशमलव बढ़ा करके यहाँ पर 0 उतार लेते हैं। अब इससे हम इसमें भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा? 6 का भाग अगर हम दें तो 5 में नहीं जाएगा तो 2 अंक ले लेते हैं और कितना हो जाएगा? 8 छक 48। लगभग देखते हैं कि 8 बार चला जाता है कि नहीं। अगर ये 8 बार चला जा रहा है तो कितना हो जाएगा? 8 शून्य 0 हो जाएगा। 8 अठाए 64 के 4, हासिल कितना हो जाएगा? 6। 8 छक 48 और 6 कितना हो जाएगा? 54। इट मीन्स ज्यादा हो गया, भाग नहीं जाएगा। अब क्या करते हैं? एक अंक कम ही हम इसको भाग देते हैं। 8 के बजाय इसको हम कितना देते हैं? 7। अब ये हो जाएगा 7 शून्य 0 हो जाएगा। 8 सते 56 हो जाएगा, हासिल कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 7 छक 42 और 5 कितना हो जाएगा? 47। अब इसको भी घटा दीजिए। 0 में से 0 जाएगा 0, ये हो जाएगा 10। 10 में से 6 जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ बचा 1। अब यहाँ से 1 उधार लेगा, कितना हो जाएगा? 11। 11 में से 7 जाएगा, कितना आ जाएगा? 4। यहाँ कितना बचा? 4। 4 में से 4 जाएगा 0। अभी अगर हम दशमलव के 2 अंक तक ले जाना चाहें तो एक बार फर्दर फिर हम 1 0 उतार सकते हैं क्योंकि दशमलव बढ़ा दिए हैं। अब इसमें फिर हम 680 का अगर हम 7 बार ले जाएंगे तो 4760 हो जाए और हमारा है कितना? 4400। इसलिए अब कितनी बार जाएगा? केवल 6 बार ही जाएगा। 6 शून्य 0 हो जाएगा। 8 छक 48 हो जाएगा। कितना हासिल आ गया? 4 हो गया। और 6 छवक 36 और 4 40 हो जाएगा। इस प्रकार से 0 में से 0 घटाएंगे, 0 आ जाएगा। यह कितना बचा? 10। अभी तो क्या 0 ही है। अब 0 में से तो 8 जाएगा नहीं, फिर यहाँ से उधार लेंगे 10। 10 में से 8 जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ कितना बचा? 3। 3 में से 0 जाएगा, 3 आ जाएगा। इस प्रकार से ये बचा रह गया। दशमलव के 2 अंक तक अगर हम इसको निकाल लेते हैं कि ये एक मंडी और वही 0.76 ये देखा जाए तो इसका ये मंडी निकल के आ गया कि इतना मंडी ये जमीन होगा। इस प्रकार से हम जमीन को आसानी से लंबाई और चौड़ाई को देख करके उसका मंडी ज्ञात कर सकते हैं। ये तो हमारा बहुत सरल मेथड रहा कि जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर दिया गया था। लेकिन ऐसा भी केस हो सकता है कि जिसमें लंबाई अलग हो, चौड़ाई अलग हो और तिरछा, कोई बात नहीं, उसको भी हम सॉल्व करते हैं। उसको हम देखते हैं कैसे किस प्रकार से उस जमीन का हम माप ज्ञात करते हैं। सपोज करते हैं ये हमको जमीन दिया गया, ये कैसा जमीन दिया गया?
जो तिरछा भी है और इसके लंबाई और चौड़ाई में अंतर भी है। मान लिया गया ये हमारा दे दिया गया 60 फुट, ये मान लेते हैं हमारा दे दिया गया 48 फुट दे दिया गया, ये मान लेते हैं हमारा दे दिया गया 50 फुट, तो इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा दे दिया गया 52 फुट दे दिया गया। अब तो जमीन हमारा तिरछा हो गया। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, कैसे हम निकालें कितना स्क्वायर फीट हुआ, तो इसको देखने के लिए देखिए सामने की दोनों भुजा को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 60 और 48, इसको जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 8 और ये 6 4 10, कितना हो गया 108। 108 को क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग देंगे तो एक अंक में तो जाएगा नहीं, 2 पंचे 10 हो जाएगा, ये तो पूरा कट गया। नया अंक हमने उतारा कितना आया 8, अब 2 चौके 8, इसके मतलब अब जो हमारी जमीन बन रही है, अब इसको हम दोनों भुजाओं को मान सकते हैं कि औसत इसका जो मान आया कितना आ गया, लंबाई 54 आ गया। अब हम चौड़ाई को देखते हैं, चौड़ाई को देखने के लिए कितना कितना दिया गया है, एक हमारा है 52 फुट, एक हमारा कितना है 50 फुट, दोनों को पहले जोड़ दो क्योंकि दोनों बराबर नहीं है इसलिए जोड़ना पड़ रहा है। तो ये 2 और 0 जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 5 5 कितना हो गया 10। अब इसको भी 2 से भाग दे देंगे तो 2 पंचे 10 हो गया और इस तो कट गया, फिर 2 ले लिया, 2 एकन्ने 2, इसके मतलब चौड़ाई हमारा कितना आ गया 51 फुट। अब इसका अगर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो इजीली हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अब ये चारों का हमें कोई मतलब नहीं है, अब हमारा मिल गया लंबाई 54 और चौड़ाई हो गया 51। अब इसका क्षेत्रफल जो हमारा हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा 54 और गुणे 51 हो जाएगा, मीन्स लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। अब इसको आसानी से हम गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 54 को 51 से अगर हम गुणा करते हैं तो 1 चौके 4, 1 पंचे 5 हो जाएगा, 5 से करें 5 चौका 20, 0 आ गया, 2 आ गया, 5 25 और 2 कितना हो गया 27 हो गया, ये आ जाएगा 4, ये आ गया 5, ये आ गया 7, ये हो गया 2। इसकी मतलब इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 2754 वर्ग फीट आ जाएगा। अब इतना आ गया। अब इसको अगर आपको मंडी में बदलना है तो क्या करेंगे, सिंपल सा इसको हम 680 से भाग दे देते हैं। अब यदि हम इसको 680 से भाग देते हैं तो कितना आएगा, ये हो गया 2754 और भागा हो गया 680 मंडी ज्ञात करने के लिए। अब इस हम 2750 को, सॉरी 50 नहीं कितना है 54 है, 54 को हम किससे भाग देते हैं 680 से। अगर इसको हम 680 से भाग देते हैं तो 4 बार जाएगा क्योंकि 6 पंचे 30 तो ज्यादा हो जाएगा, 6 चौके 24, तो पहले इसको हम गुणा कर दे, इसमें 4 शून्य शून्य हो जाएगा, 8 चौक 32, 32 के 2 हासिल 3 आ गया और 4 यहाँ से ये सॉरी गलती हो गई, इसको 4 अंक लेंगे क्योंकि 3 अंक में तो भाग जाएगा नहीं, तो 4 शून्य शून्य हो जाएगा, 4 32, 32 के 2 कितना हासिल आ गया 3 और 4 छक 24 और 3 कितना हो गया 27। इस प्रकार से ये आ जाएगा कितना, 4 में से शून्य जाएगा 4, 5 में से 2 जाएगा 3, 7 में से 7 गया 0, लेकिन यहाँ पर तो 27 है। अब ये हमारा 2 में से 2 जाएगा कुछ नहीं, अब ये आ गया 4 मंडी और इसके बाद बचा कितना 34 स्क्वायर फीट अभी बचा हुआ है। इसको भी चाहे तो सॉल्व कर लेंगे, यहाँ दशमलव बढ़ा के अगर हम 0 उतारेंगे तभी भी भाग अभी नहीं जाएगा, फिर क्या करेंगे, अब इसके बाद 1 0 और बढ़ाएंगे तभी हम 1 0 और यहाँ हम ले सकते हैं। अब कितनी बार जा सकता है कि ये अगर देखा जाए तो 3400 स्क्वायर फीट है और ये हमारा 680 से भाग देना है। अगर हम 4 ही बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2720 आएगा। इसके मतलब अगर हम 5 बार ले जाके ट्राई कर लेते हैं क्या जाता है, 5 शून्य
शून्य हो जाएगा। 8 पंचे 40 के शून्य हासिल 4 आ जाएगा और 6 पंचे 30 4 34। इस प्रकार से देखें तो ये हमारा इतना आंसर क्या आ जाएगा, मंडी 4.05 मंडी आ जाएगा। इसमें देखिए गुणा भाग बस करना होगा, बाकी सिंपल में बता दिया। ऐसे ही और सरल तरीके से जानने के लिए आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।